स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। जिसका सार्स का मतलब क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है कि सार्स क्या है। तो सार्स होती है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। जो सार्स होता है वो एक, आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रेन जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोरोना के वायरस के टाइम पर कितनी बीमारी कोरोना की वजह से हुई थी, और ये सांस की बीमारी है और इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और क्या कहते हैं इसको, कि ये सार्स का एक एग्जांपल है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ में कोज करता है बाय अ वायरस। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सार्स देखिए, जो सार्स इज़ द एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेबल डिसीज़ कोज्ड बाय अ वायरस। SARS virus is a new strain of coronavirus and its genetic structure कंसिडर किया जाता है डिफर फ्रॉम द प्रीवियस नोन एज कोरोना वायरस की वजह से। इसके जो सिम्टम होते हैं वो फीवर हो गया, हमें चिल्स होती है, हेडेक होता है, डिजीनेस हो जाती है, कफ होता है, शॉर्ट थ्रोट एंड रनिंग नोज। इसके देखिए, जो इन सीवियर केसेस ऑफ इन्फेक्शन, रैपिड डेट्रीओरिएंटेशन विथ लो ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्री। देखिए, जैसे इसमें हमें बताया गया है, ये इसमें जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्री हो जाती है, हमें परेशानी हो जाती है। इसमें देखिए थोड़ा हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी परेशानी होती है तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं। देखिए, सार्स इज़ अ कम्युनिकेबल वायरल इन्फेक्शन कोज बाय अ वायरस बिलोंगिंग टू द कोरोना वायरस। फैमिली होती वायरस की, द सेम फैमिली वायरस डेट कोज कॉमन कोल्ड। यही वाला एक वायरस जो होता है कॉमन कोल्ड को भी कोज करता है, और सार्स को भी ये वाला जो वायरस होता है कोरोना वायरस को कोज करता है। ठीक है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है हमारा महामारी। इसके पहले जो आता है वह सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। सोर्स होता है सार्स वायरस गेट ट्रांसमिट थ्रू अ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट प्रोड्यूस व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ। मान लिया कोई भी पर्सन है और वो परेशान है किसी चीज़ से, कि कफ हो रहा है उसे, जैसे हम रेस्पिरेटरी अगर हम छींक देते हैं या खांस देते हैं किसी पर्सन के ऊपर जो नॉर्मल पर्सन है, या हम छींकने के बाद उस व्यक्ति को या उस पर्सन को हमेशा इसके लक्षण पाए जाएंगे कि उसे ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से जो हमारी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि कोरोना के वायरस के टाइम के बोलते थे कि अपने छींकने पर या खांसने पर मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, या अपना हैंकरचीफ जो होता है या रुमाल का यूज़ करना चाहिए। इससे दूसरा इंसान कभी इन्फेक्ट नहीं होता, ना उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। इसकी इम्यूनिटी डोज क्या होती है, इसमें म्यूकोसल इम्यूनिटी होती है, मेनली कॉज्ड बाय या प्रोवाइड बाय द IgA या टिश्यू रेजिडेंट होती है टी सेल्स में। इट इज़ एसोसिएट विद क्विक एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये जो होती है इसका मतलब यह है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है सार्स की वजह से, उसे IgA एंटीबायोटिक्स या टिश्यू रेजिस्टेंस टी सेल्स की इफेक्टिव या इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डोज होती है वो दी जाती है, और इससे ये काफ़ी सही होता है। इससे इम्यूनिटी पावर बनी रहती है, और प्लस जिस पर्सन को होता है उसे बिल्कुल सही रहता है। इसका जो तीसरा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन 2 से 7 दिन तक का होता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही है, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है, उसे आइसोलेट किया जाता है 14 दिन के लिए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उसमें ऐसे यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे उसे आइसोलेट किया जाता है या इंक्यूबेट किया जाता है, या लोगों से बात करनी नहीं दी जाती है, उसे एक कमरे में आइसोलेट किया जाता है। तो यही सब सार्स से रिलेटेड जो डेफिनेशन है इसकी एपिडेमियोलॉजी है, और ये डी फार्मेसी की फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं। और इस चैनल पर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस और इससे रिलेटेड जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं मैं बनाती रहूँगी। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं।
इसके सार्स वायरस कैन ट्रांसमिट बाय द फॉलोइंग मोड्स। जैसे पहले अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द फॉलोइंग वे। पहले जो होता है इसका ए पॉइंट होता है डिपोजिशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रिलीज बाय अ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आफ्टर अ कफ or sneeze get transmitted by air or deposit on the mucous membrane of the mouth, nose or eyes. These respiratory droplet can travel about 3 feet। इसका मतलब ये है कि आपको रेस्पिरेटरी है के थ्रू जो ड्रॉपलेट या हम छींक रहे हैं, बोलते हैं, खांसते हैं तो या स्नीजिंग करते हैं या खांसी करते हैं तो ये म्यूकस के थ्रू जाकर हमारे को इन्फेक्टेड करता है। और ये नोज़, आँखों, जैसे हमारी आँखों में आँखें आ जाती है, रेड पड़ जाती है, या माउथ में हमारा अल्सर हो जाता है और नोज़ हमें स्नीजिंग हो जाती है। और हमेशा अगर जिस व्यक्ति को सार्स हो, कोरोना हो, 2 फीट की या 3 गज की दूरी बना कर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो सरफेस कांटेक्ट आती है। सरफेस कांटेक्ट का क्या मतलब है? एक कांटेक्ट ऐसा जिसे अगर हम किसी टेबल, चेयर, कपड़े या किसी के बर्तन को छूने से जिसको जो इन्फेक्टेड है पर्सन, तो हमें उसकी चीज़ों के मतलब कि हाथ छूने से या हाथ मिलाने से, हैंड शेयर करने से भी बहुत ज़्यादा वायरस की वजह से हमें परेशानी हो जाती है। जैसे इसमें लिखा अ हेल्दी पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड ऑन कम इन कॉन्टैक्ट विद सरफेसेस और ऑब्जेक्ट कॉन्टामिनेशन विद इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। ठीक है। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसमिशन वायरस में आल्सो अकर बाय अ क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। अ पर्सन में कम इन कॉन्टैक्ट बाय लिविंग विद अ infected person or while taking care of infected person or by a direct contact with the body fluid or respiratory secretion of an infected person। इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन से हैं? जैसे किसिंग करना, हगिंग करना, शेयरिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग एंड स्टिल्स, डायरेक्टली टचिंग अ सार्स पेशेंट एंड टॉकिंग टू अ सार्स पेशेंट विद इन 3 फीट। इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो इसकी प्राइमरी सिम्टम क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम क्या होते हैं और लेस कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं सार्स के वो, तो इसमें आपको पहले देखने को मिलेगा कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर जो होता है ग्रेटर देन 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस, और अदर ब्रीथिंग सिम्टम होते हैं। ये हमारे जो आते हैं इनिशियल सिम्टम्स में आते हैं। और जो हमारे जो लेस कॉमन मतलब कॉमन सिम्टम कौन से होते हैं वो सार्स से इंक्लूड होते हैं। जैसे हमें ठंड लगना, शेकिंग, घबराहट होना और कफ यूजली स्टार्टिंग हमें 2 से 3 दिन के आफ्टर अदर सिम्टम, मतलब कि 2-3 दिन के बीच में ऐसा हो रहा है कि हमें कफिंग आ रही है और कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा 3 दिन से या 2 दिन से, और फीवर हो गया, हमारे सर दर्द हो गया, मसल्स एक्ने, हमारी मसल्स में या मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। और जो लेस कॉमन इफ सिम्टम्स हैं वो कौन से होते हैं? कफ हो गया, प्रोड्यूस द फेलेंजम, मतलब कि स्पेटम जो है मतलब ये होता है कि बलगम आना कफ के साथ, या डायरिया होती है, डिजीनेस, डायरिया मतलब दस्त या लूज मोशन ज़्यादा ही लग जाना, डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, हमारी नाक बहना और शॉर्ट थ्रोट, गले में खसखस होना। और इन सम इंडिविजुअल द लंग्स सिम्टम्स वर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस इवन आफ्टर दे डू नॉट हैव फीवर। ठीक,